राधेश, ये ब्राह्मणवाद को लेकर इतने संवेदनशील यकायक कैसे हो गए रणदीप सुरजेवाला? फिर साथ में अब ये भी बताया जा रहा है, अभय दुबे ने भी कहा, रणदीप भी ये अरे भाई आपने मेरा पूरा बयान नहीं दिखाया। तो मतलब बयान दे भी दिया, मकसद अपना हासिल करने की कोशिश भी कर ली, उस पर यू टर्न की भी कोशिश की जा रही है। क्या देखते हैं इसमें, रणनीति क्या है? देखिए, बीजेपी का दलित प्रेम और कांग्रेस का ब्राह्मण प्रेम, ये दोनों ही अवसर की राजनीति है। इन दोनों को ये लग रहा था अपने अपने समय पे, जैसे आज कांग्रेस को लग रहा है या सुरजेवाला को लग रहा है कि वो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उनका जो टारगेट है वो, ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल ब्राह्मण वोट का जो शेयर है वो बहुत कम है। और ये सबको पता है कि बीजेपी, अगर मैं भजनलाल शर्मा को छोड़ दूं जो 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, उसके अलावा उत्तर भारत में पिछले 10 साल में बीजेपी ने किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और बीजेपी ने हरियाणा में रामविलास शर्मा जैसे बड़े कद्दावर नेता को, जो कि ब्राह्मण नेता थे और पुराने अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, जब बीजेपी का कोई नाम लेवनिया नहीं था, जब बीजेपी का कोई झंडा ठानिया नहीं था, तब रामविलास शर्मा 80 के दशक में घूमा करते। तब तो इतने पुराने व्यक्ति का टिकट काट दिया। और अब जो सुरजेवाला बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनका जो ये ब्राह्मण प्रेम है वो उसको एक वोट बैंक की तरह देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये अच्छे से पता है कि आज की डेट में कांग्रेस पार्टी का जो मेजर वोट बैंक है वो जाट और दलित है, जिसमें से खास तौर पर दलित को तोड़ने की कोशिश सारी रीजनल पार्टियां कर रही हैं। लेकिन वो होगा नहीं होगा, कितना होगा, ये हम बाद में देखेंगे। तो जो बीजेपी कर रही थी शैलजा के साथ, कुमारी शैलजा के साथ दलित वोट बैंक को लेके, अब वो कांग्रेस कर रही है, सुरजेवाला कर रहे हैं ब्राह्मण वोट को लेके। तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये तो बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबको पता है कि ये अवसरवादिता की राजनीति है और उस हिसाब से हो रही है। और हर राजनीतिक दल, हर राजनेता अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जातियों को टारगेट करने की कोशिश करता है। मतलब तो जातीय समीकरण जो है, वो जो प्यार है, जो परंपरागत जो वोट बैंक है, उसका दायरा बढ़ाने की कोशिश के तौर पर आप देख रहे हैं। परंपरागत वोट बैंक जो है उससे बाहर झांकने की कोशिश हो रही है कि किसी एक जाति को अगर मैं अपने साथ और जोड़ लेता हूं, क्योंकि आप बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला की, वो कैथल सीट है। कैथल सीट में जो उनके सामने उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के एमएलए लीलाराम गुर्जर हैं। तो वहाँ गुर्जर वोट बैंक भी ठीक ठाक है, तो गुर्जर वोट बैंक शायद पूरा ना टूट पाएगा। तो उन्होंने एक जाति और जोड़ने की कोशिश की है, तो वो ब्राह्मण को टारगेट किया है। और खास तौर पर मोहरा बनाया योगी आदित्यनाथ को, जिनको लेके चर्चा अमूमन होती है कि उनका ब्राह्मण प्रेम जो है वो जग जाहिर है, उनकी राजनीति ठाकुरवाद की है। तो हाँ, उस हिसाब से उसको बेसिकली क्या है ना, उसको सर्टिफाई कर दिया योगी जी का नाम लेके। तो सर्टिफाई जब चीजें हो जाती, जनता उस पर विश्वास करने लगती है। तो उन्होंने भी इंतजार किया कि कब योगी जी आएंगे, कब मैं ब्राह्मण की बात करूंगा। और आज वो बात करी है, 3 दिन चुनाव और इसमें जो एक परंपरागत एक और विश्लेषण का तरीका बन गया है पिछले 10 सालों में, आदेश, जाट गैर जाट वोट बैंक, वो दरअसल जमीन पर वैसा होता नहीं है। आप भी जानते हैं हरियाणा की राजनीति, और मैं भी थोड़ी बहुत समझ लेता हूं। पर उस खाके को भी तोड़ने की कोशिश है क्या, और इसमें एडवांटेज किसे मिलती दिख रही है? मैं ना इस पे थोड़ा टाइम दीजिएगा। देखिए, हरियाणा में जो ये जाट गैर जाट की बात होती है ना, हरियाणा की तासीर वैसी नहीं है। बात तो जरूर होती है कि जाट हैं, गैर जाट हैं, लेकिन हरियाणा का ब्राह्मण भी जाट जैसा है, हरियाणा का ओबीसी भी जाट जैसा है। मैं लहजे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बीजेपी 2014 में आई और उन्होंने कहा कि हमने पिछले 18 साल के जाट मुख्यमंत्री को तोड़ के हमने गैर जाट मुख्यमंत्री दिए है, और वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, दे दिया आपने। अब आप आज की यात्रा पे आइए राहुल गांधी की। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नारायणगढ़ से। नारायणगढ़ से पहली बार नायब सिंह सैनी एमएलए बने, जो आज मुख्यमंत्री हैं। फिर वो यात्रा लाडवा पहुंची, लाडवा से अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, और आखिर में यात्रा का समापन हुआ थानेसर में, कुरुक्षेत्र में, जहां से वो सांसद रहे हैं। ये पूरी की पूरी बेल्ट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसको कहा जाता है कि ये गैर जाट बेल्ट है। इसको कहते हैं जीटी रोड बेल्ट। पानीपत से लेकर समालका से शुरू होती है और जाती है पंचकुला तक, खालका तक। तो राहुल गांधी की यात्रा को भी गैर जाट इलाके में ले जाया गया, भाजपा के गढ़ में ले जाया गया, और जहां 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी टच करी गई हैं, जहां से नायब सिंह सैनी 3 इलाके हैं जो गढ़ हैं। आपने जैसा जीटी रोड के दोनों तरफ का इलाका है, अहिरवाल है और फरीदाबाद का इलाका, ये 3 बड़े गढ़ हैं।
पूरे हरियाणा में देखे तो। लेकिन संदीप जी, जो मेन गढ़ था बीजेपी का, उसको मैं मानता हूं जीटी रोड बेल्ट, हाँ, जो बिल्कुल 10 साल सही। से बीजेपी हरियाणा में सरवाइव करी है, उसका सबसे बड़ा असर है। उसका सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है समालका, पानीपत, गरोंडा, करनाल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, अंबाला से आगे पंचकुला से आगे कालका। ये जो बेल्ट है इसमें बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। अब आपको मैं ले चलता हूं 2 साल पहले, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उत्तर प्रदेश से होके आई और उसको कैराना से पानीपत घुसाया गया और पानीपत से फिर वो सीधा जीटी रोड बेल्ट पे चली। यानी उस वक्त भी टारगेट किया गया था कि बीजेपी की गैर जाट बेल्ट से ही राहुल गांधी समझ की में आ भारत गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।